बिल्कुल, उपाय की तरफ नजर डालते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं ऐसी समस्या ना हो या इसको भी दुरुस्त किया जाए। इसके लिए सबसे पहले ऐसे मामलों पे राजनीति बंद हो। किस राज्य में किस पार्टी की सरकार ने कार्रवाई की, ये ना देखें। सरकार पुनः विचार याचिका करे और अपना पक्ष मजबूती से सामने रखे। गृह मंत्री अपने बयान को वापस ले और शहीदों के घर वालों से माफी मांगे। ऐसे में उनके दुखों को कम किया जा सकता है। मीडिया ऐसे मामलों को गंभीरता से ले। ये लड़ाई एक व्यक्ति और सरकार की नहीं, बल्कि एक देशद्रोही गुट और हमारे देश की। समाज आगे आए और नक्सलवादियों के छुपे समर्थकों की जानकारी पुलिस को दे। समाज ऐसे लोगों को हीरो ना माने और ना ही प्रतिष्ठा दे। राम जेठमलानी के बारे में भाजपा कार्रवाई करे और अपनी सफाई दे। नक्सलवाद के खिलाफ मोर्चे पर खड़े जवानों का हौसला बढ़ाया जाए। बिल्कुल, ये उपाय हो सकते हैं। साथ में और भी कई एसएमएस के द्वारा भी उपाय यहाँ पर सुझाए गए हैं। सुदर्शन के स्क्रीन पर ये सारे उपाय चल रहे, साथ साथ में sudarshan-tv.com पर भी आप इस मुद्दे को चर्चा में रख सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हम यहाँ पर एक कॉलर को मौका देंगे। वो क्या इस विषय में क्या बोलिए। हाँ जी सर, मैं अभी आपका चैनल देख रहा था तो इस पे काफी गहरा मुद्दा चल रहा है। हाँ, मैं इस बारे में जानना चाहता था कि इस तरह का ये स्टेप क्यों लिया जा रहा है। ये एक बहुत ही संगीन मामला है। अब आप 26/11 की बात कर लीजिए। 26/11 में आप देख लीजिए क्या हुआ है। हम इतने रहमदिल क्यों बन रहे हैं। अगर उनको सजाए मौत दी जाए तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। हम लोग तो चाहते हैं कि अगर एक बार स्टेप लिया जाए, सरकार एक इस तरह से स्टेप ले, तो हमारे को आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ये रहेगा। बिल्कुल, सरकार स्टेप ले उसके पहले तो सरकार ने आनंद खुशी व्यक्त की है देश के गृह मंत्री ने, जिसको इस पे चिंता करनी चाहिए थी। धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए, कॉल करने के लिए। हम अब मयंक जी के पास चलते हैं। मयंक जी, क्या उपायों की दिशा में प्रमुख ठोस क्या कदम हो सकते हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि सारे राजनीतिक दल एक बात करें और वो कहें कि देश पहले है और फिर उसके बाद जो है हम अपनी राजनीति को एक तरफ रख देते हैं। लेकिन ये सब होगा कैसे। ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि हम वो जादू की छड़ी चलाएं और सारे राजनीतिक दल एक साथ बैठ जाएं और उसके बाद कहें कि जी आज से हम बदल गए और हम अब नक्सलियों के खिलाफ लड़ेंगे। एजुकेशन सबसे बड़ी चीज है, शिक्षा। जब तक आप कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप रूसी क्रांति के बाद जो वहां पर जो साइबेरिया में हुआ, जो कत्लेआम स्टालिन के रेजिम में हुआ, जिस तरह से माओ ने कत्ल किए चाइना के अंदर, जिस तरह से कंपूचिया में पोल पॉट ने कत्ल किए, जब तक हम वो नहीं समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, जब तक हम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो सीपीआई माओइस्ट का मैनिफेस्टो है, जो माओइस्ट डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर वो इस देश में अफरा तफरी मचाने की जो योजना है वो पूरा लिखा हुआ है, हम उसे पढ़ते ही नहीं है। हम पहले उसे खुद पढ़ें, उसके बाद दूसरों को पढ़ाएं, फिर हमारा जो एमएलए है उसको पढ़ाएं, जो हमारा एमपी है उसको पढ़ाएं। हम मीडिया में अगर कोई शो नक्सल के फेवर में आता है, उस पत्रकार का घेराव करें, उसको वो दिखाएं कि आप इसको पढ़िए। तो जब तक हम इंफॉर्मेशन को नहीं भेजेंगे और ठीक से इंफॉर्म नहीं करेंगे लोगों को कि ये कोई गरीबों से लड़ने वाली लड़ाई नहीं है, ये अपने मन से निकाल दीजिए कि ये गरीबों, ये वास्तव में भारत को नष्ट करने की योजना है, भारत के लोकतंत्र को खत्म करने की योजना है। और वो योजना वो माओइस्ट डॉक्यूमेंट्स में बड़े स्पष्ट तरीके से लिखी हुई है, बिना छुपाए लिखी हुई है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस देश के मीडिया वाले वो पढ़ेंगे ही नहीं, इतना टाइम ही नहीं है उनके पास इस चमाचम दुनिया में। और तो वो इस चमक में और ये जो फैशन में चलता है, जो एक उनके सीनियर ने बोलना शुरू कर दिया, फिर जूनियर भी वही बोलने लगता है कि भी ये तो लड़ाई गरीबों की लड़ाई है, आपको गरीबी खत्म करनी पड़ेगी, अगर आप गरीबी खत्म नहीं करेंगे तो लोग हथियार उठा लेंगे। तो ये जो पुराने स्लोगन्स मार्क्सवादियों के हैं वो रिपीट हो रहे हैं और वो बार बार रिपीट होते चले जाएंगे। बिल्कुल, एक और कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं उनकी भी इस विषय में क्या प्रतिक्रिया है। हाँ नमस्कार, बोलिए। नमस्कार, मैं संतोष रामपुर से। हाँ सर, शायद आप नेटवर्क सही नहीं है, आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप दोबारा प्रयास करिए। धन्यवाद। मयंक जी, अब हम कार्यक्रम को यहां पर खत्म करने जा रहे हैं।
आखिर में, सबसे आखिर में एक उपाय ऐसा क्या हो सकता है, हालांकि एक उपाय से तो बात नहीं बनेगी, लेकिन एक उपाय मास्टर स्ट्रोक जो तुरंत किया जाए, जिससे ये सब कुछ जो भी एपिसोड हुआ है ये भी इसकी गलती सुधारी जाए और इसको दोबारा ना हो। देखिए, जैसे श्रीलंका की आर्मी ने, जैसे श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है उनकी लीडरशिप में एलटीटी का खात्मा किया, जिस तरह से जंगलों में जाकर उन्होंने ढूंढ निकाला उन लोगों को, उनके ठिकाने जब जो सोचा जाता था कि परास्त नहीं किया जा सकता, जिस तरह से एलटीटी को पूरे विश्व में इतने बड़े बड़े देशों का समर्थन प्राप्त था, तब भी श्रीलंका की आर्मी ने जिस मुस्तैदी के साथ उन जंगलों में घुसकर उनको खत्म किया, उसी तरह भारत की आर्मी को, भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस को, भारत की पुलिस को और भारत के नागरिकों को ये मन बनाना पड़ेगा कि हमको जड़ समेत नक्सलवाद को खत्म करना है और ये मॉडल श्रीलंका का अपने सामने रखना है। बिल्कुल, और इसके लिए जैसे श्रीलंका में कोलंबो मजबूत हुआ था, वैसे भारत में दिल्ली को मजबूत होना पड़ेगा और शायद यही पर सब कुछ मुश्किल है। हमने आज एक प्रयास किया आपके सामने एक गंभीर मुद्दे को उठाने का, और आप में से कई कॉलर ने इस बात को माना, एसएमएस में भी और प्रत्यक्ष कॉल में भी, कि अब तक विनायक सेन की सही इमेज या इस पूरे मसले को देश के किसी मीडिया ने आपके सामने नहीं रखा। हमने एक प्रयास किया, यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमें आपकी प्रतिक्रिया भेजिए। अगर इसमें कोई सुधार करने की गुंजाइश है वो भी आप हमें लिख के भेजिए। बिंदास बोल में और क्या विषय हो सकते हैं ये भी आप हमें बता सकते हैं। हमारा पता है बिंदास बोल, सुदर्शन न्यूज, A88, सेक्टर 4, नोएडा। पिन कोड है हमारा 201301। आप हमें फैक्स भी कर सकते हैं और ईमेल करके भी अपनी बात को बता सकते हैं। सारे सुझावों का स्वागत रहेगा। आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों ने समय निकाला, कॉल किए, अपनी बात को रखा। मयंक जी, आप भी कार्यक्रम में आए, आपका भी धन्यवाद और आप सब दर्शकों का भी धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।